आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पग पग झेल कर दंश अपमान का सभी को सम्मान दे गए। पग पग झेल कर दंश अपमान का सभी को सम्मान दे गए। अरे कोटि कोटि नमन उस महान विचारक को जो दलित शोषित वंचितों को सम्मान से जीने का अधिकार दे गए। जो दलित शोषित वंचितों को सम्मान से जीने का अधिकार दे गए। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, एक ऐसा शख्स जो भारत का मूल निवासी होते हुए भी भारत के सार्वजनिक कुएं से उसे पानी पीने नहीं दिया गया। एक ऐसा शख्स जिसे संस्कृत सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं दी गई क्योंकि वो निचली जाति से आता था, लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। एक दिन वो शख्स संस्कृत के महारथी और वेदों के ज्ञाता बने। एक ऐसा शख्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ग्रेड इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ और दुनिया की नंबर 1 कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी एमएससी करने के बाद जब भारत लौटा तो उसे छुआछूत का एक नया ही रूप देखने को मिला। एक ऐसा शख्स जब उसे नौकरी मिली तो उसके दफ्तर का चपरासी पियोन उसे फाइल फेंक कर देता था ताकि उसका स्पर्श भी उनसे न हो सके, और जिस कुर्सी पर वो बैठता था उस कुर्सी को रोजाना धोया जाता था ताकि कुर्सी दूषित न हो जाए। सम्मानित दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं दलित शोषित वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाने वाले, दलित शोषितों के मसीहा, नायकों के नायक, महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, जिनकी महानता पर अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी महानता के बारे में बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको उनके मुख्य बिंदु संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ और आपसे अपील और गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। सम्मानित दर्शकों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बाबा साहब एक निचली जाति में आते थे। बाबा साहब के पिताजी फौज में नौकर थे, लेकिन फौज में नौकर होने के बाद भी उस समय एक बच्चे का दाखिला कराना बड़ा ही मुश्किल था। जैसे तैसे बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब का दाखिला कराया। बाबा साहब का स्कूल में दाखिला होने के बाद उस स्कूल के टीचर बाबा साहब को सब बच्चों से अलग बिठाते थे और पीछे बिठाते थे, और बाबा साहब को अपने बैठने के लिए अपनी बोरी भी अपने घर से ही खुद लेकर जानी पड़ती थी। अगर स्कूल का पियोन छुट्टी पर होता था तो बाबा साहब को प्यासे ही रहना पड़ता था, क्योंकि बाबा साहब को नल छूने का अधिकार नहीं था। और उस स्कूल का पियोन भी बाबा साहब को पानी ऊपर से ही डालकर पिलाता था ताकि बाबा साहब के स्पर्श से वो पियोन, वो चपरासी, वो चौकीदार दूषित ना हो जाए। दर्शकों, एक बार बाबा साहब स्कूल से जाते समय बहुत तेज बारिश होने लगी। तब बाबा साहब बारिश से बचने के लिए एक घर की दीवार से टिककर खड़े हो गए, लेकिन जब उस घर की महिला ने देखा कि एक निचली जाति का बच्चा उनकी दीवार से टिककर खड़ा हुआ है, तो वो महिला मानवता को भूलकर आग बबूला हो गई और बाहर आकर बाबा साहब को इतनी जोर से धकेला, इतनी जोर से धक्का मारा कि बाबा साहब कीचड़ के गड्ढे में जाकर गिरे, जहां बाबा साहब की सारी किताबें खराब हो गई। लोगों की ऐसी घटिया सोच और ऐसे घटिया व्यवहार के साथ
बाबा साहब बड़े हुए। अपनी निचली जाति से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे। बाबा साहब की अद्भुत कार्यकुशलता को देखकर बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब को सपोर्ट किया और बाबा साहब को वजीफा दिलाया। बाबा साहब वजीफे की बदौलत आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और बाबा साहब विदेश से डिग्रियां लेकर और विदेश से टॉप कर जब भारत लौटे तब बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब को बड़ौदा स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। सम्मानित दर्शकों, बाबा साहब के पास पढ़ाई की इतनी डिग्रियां होने के बाद भी बाबा साहब को निचली जाति का होने के कारण कोई भी शख्स पारसी सराय में कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहब को जाति छुपाकर बामुश्किल एक खस्ता हाल कमरा मिला, जिसके हालात बहुत ही दयनीय थे, जिसमें लालटेन भी नहीं थी, खराब व्यवस्था वाला कमरा मिला। लेकिन बाबा साहब के लिए वो खराब व्यवस्था वाला कमरा भी महलों से कम नहीं था। जैसे ही पारसी सराय के लोगों को पता लगा कि बाबा साहब पारसी नहीं है, तब वहां के लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और बाबा साहब को बुरा भला कहा और गालियां दी और बाबा साहब से कहा कि शाम तक कमरा छोड़ देना। तब बाबा साहब को कमरा छोड़कर एक बाग में रात गुजारनी पड़ी। अरे मानवता को शर्मसार करने वाला लोगों का व्यवहार बाबा साहब ने सहा। अरे अपने ही मुल्क में रहकर बाबा साहब की सारी डिग्रियां रद्दी थी, सारा ज्ञान बाबा साहब का रद्दी था। अगर कोई चीज बड़ी थी तो वो थी बाबा साहब की निचली जाति, जो हर पल हर दिन बाबा साहब को जाति भेदभाव की घिनौनी तस्वीर दिखाती थी, जिस कारण से बाबा साहब ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, खुद का इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगता कि बाबा साहब निचली जाति से आते हैं तो क्लाइंट बाबा साहब के पास आना बंद हो जाते, जिस कारण से साहब का कोई बिजनेस भी नहीं चल पाया और सारे के सारे बिजनेस बंद हो गए। फिर बाबा साहब ने लीगल प्रोफेशन अपनाया। चापदार नामक एक तालाब था जिस पे निचली जाति के लोगों को पानी पीने का हक नहीं था। बाबा साहब ने 2500 लोगों को लेकर चापदार तालाब पर पहुंचे और बाबा साहब ने उस तालाब का पानी पिया। जैसे ही बड़ी जाति के लोगों को पता चला तो सभी लोग, तब बहुत सारे लोग लाठी डंडे लेकर आ गए, सभी को खूब मारा पीटा गया और फिर उस तालाब के शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया। ऐसी घटिया और अमानवीय व्यवस्था को झेला है बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब कभी भी हिम्मत नहीं हारे, हमेशा दलित, शोषितों, वंचितों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे। इतने काबिल होते हुए भी बाबा साहब अपने परिवार को खुशहाली की जिंदगी नहीं दे पाए। साहब की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इलाज के अभाव में बाबा साहब के 4 बच्चे मौत के आगोश में समा गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाबा साहब को उनकी काबिलियत के दम पर भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। तब बाबा साहब ने अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर अपनी कड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को सौंपा। बाबा साहब ने उस संविधान की बदौलत भारत के सभी नागरिकों को ऊंच नीच और गैर बराबरी से, जाति भेदभाव की कुरीतियों से मुक्त करते हुए सभी को समान अवसर, समान सुविधा और सभी को समानता का अधिकार दिया। सभी को स्वेच्छा से अपना धर्म चुनने की आजादी दी। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार दिया। भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया। बाल मजदूरी पर रोक लगाई। भारत की सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाए। शोषण के खिलाफ सभी को अदालत जाने का अधिकार दिया।
बाबा साहब ने 14-15 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे का कराया। सम्मानित दर्शकों, अब मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो बाबा साहब को महानायक और सुपर बनाते हैं। पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व में पहले व्यक्ति थे बाबा साहब। लंदन विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की सभी किताबों की पूरी जानकारी रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे बाबा साहब। लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में से नंबर 1 छात्र होने का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे बाबा साहब। विश्व के 6 विद्वानों में एक बाबा साहब भी थे। लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे बाबा साहब। एक साल में 16,000 किताबें पढ़ना और अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें रखने का रिकॉर्ड भी बाबा साहब के नाम है। बाबा साहब के द्वारा लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पूरे विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां बाबा साहब की हैं। सम्मानित दर्शकों, सभी भारतवासियों को बाबा साहब को धन्यवाद करना चाहिए और बाबा साहब के भारत में पैदा होने के लिए हम सभी बहुत लकी हैं, जिनका उदाहरण हम जिंदगी से हारे और निराश व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए दे सकते हैं। बता सकते हैं उसे कि यदि आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है तो आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए कोटि कोटि नमन नायकों के नायक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिनकी वजह से हम आज इतना बेहतर जीवन जी रहे हैं और जिनके द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से पिछड़े दलितों ने आज अपनी अलग पहचान बनाई है। इसलिए कहना चाहता हूँ, ऋणी रहो सदा बाबा साहब के और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलो। ऋणी रहो सदा बाबा साहब के और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलो, वरना बहुत जल्द हो जाओगे अपने अधिकारों से वंचित और कोसेंगी नस्लें तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे अधिकार दिलाने फिर न कोई अम्बेडकर आएगा, क्योंकि तुम्हारे अधिकार दिलाने फिर न कोई अम्बेडकर आएगा। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय मुझे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।